फेस किया, क्या कुछ दिखा, आप बताएं। सर ये 6 तारीख को है ना, शाम को 4:30 बजे के करीब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड कस्टडी में हैं या क्या है। मुझे ये लग रहा था इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, तो हमने कोई वो ही नहीं करा था। आपके द्वारा ही हम तो सब देख रहे थे उस पे कि एक महिला से अभद्र व्यवहार करा गया। तो मैंने कहा हमें ये था श्रीकांत सॉरी बोलेगा, अपना करेगा जो भी कुछ है, इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन सर जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड से बात करके फ़ोन रखा, उसके 10 मिनट बाद ही है ना, इतनी फोर्स मेरे घर में एकदम, कम से कम सर 16-17 पुलिस वाले, लेडी कांस्टेबल, सब लोग, सीनियर ऑफिसर सब मेरे घर के अंदर आ गए। 82 में जी सर, पूरा मेरा फ्लोर। आपके हस्बैंड कहाँ थे उस वक्त? सर उनकी कस्टडी में थे, उनको लेके आए थे, उनके कॉल वगैरह उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी थी। तो हम तो एक मतलब सब लोग देखने लगे, पूरी मेरे आस पड़ोस के लोग, के इतनी फोर्स एकदम। तो सर मैं नीचे, हमारे वहाँ पे रेंट पे जो रहते हैं लोग, उन्होंने मेरे को बताया कि मामी जी आपके घर पे काफ़ी सारी फोर्स है। तो सर मैं नंगे पैर थी, मैंने देखा, मैंने खुद उनसे जाके पूछा, मैंने कहा सर क्या हुआ? तो कहते हैं कि मामी कौन है? मैंने कहा मैं मामी हूँ। कि चलो आइए अब आपकी। कितने बजे की बात है? सर ये शाम को 5 बजे। शुक्रवार शाम को? सर हाँ, नहीं सैटरडे। सैटरडे को, जी ठीक है। सैटरडे, ठीक ठीक है। है। तो सर मैंने देखा उनकी कस्टडी में मेरे हस्बैंड थे। तो फिर मैं समझ गई, मैंने कहा इसका मतलब मैंने जो कॉल किया है। कहाँ की बात थी वो, आप? सर मेरे घर की बात है ये। मेरे घर में पूरी फोर्स के साथ में वो आए, उन्होंने मतलब एक तरीके से दबिश मारी मेरे घर पे। और पूरी टॉयलेट, किचन, मेरी अलमीरा वगैरह सब खोल खोल के उन्होंने ये देखा, यहाँ पे कोई और तो नहीं है। काफ़ी मतलब सर उन्होंने बहुत मतलब इस तरीके से कहा, अब आप हमारे घर, अब हमारे साथ चलिए। महिला के साथ में मेरे को अपनी गाड़ी में बिठा के मेरे हस्बैंड को, मेरे को वहाँ से उठा लिया। मैं नंगे पैर थी, मैं ये सोचने लगी क्या करूँ। सर उन्होंने मेरे को अपने ना तो कपड़े चेंज करने दिए, ना मेरा कोई मतलब, मेरे पास में कुछ भी नहीं था सर। और बच्चे आपके? सर मेरे बच्चे रक्षाबंधन के लिए तभी उससे आधा पौना घंटा पहले ही अपने मामा के घर निकले थे, गुड़गांव के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी, मेरी बेटी भी साथ में थी। तो सर एकदम मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो मैं उनके साथ जैसे ही जाने लगी तो वो वहीं से ही, हमें ये थी कि छोटी मोटी पूछताछ होगी और हम अपने घर आ जाएंगे। सर वो टाइम से लेके आज तक मैंने अपने, ये लगा लीजिए पूरी दबिश में उन्होंने मेरे को साथ रखा। उत्तराखंड लेके गए मेरे को, सर हर जगह मैं उनके साथ थी। आपको लेके कहाँ गए वो? सर वो उत्तराखंड? हाँ। उत्तराखंड जहाँ की भी लोकेशन आ रही थी, क्योंकि सिर्फ गलती मेरी इतनी थी, मैं श्रीकांत की मामी थी, वो मेरे पास कॉल कर रहा था, वो हेल्प मांग रहा था कि मामी जी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, मैं अपने आप बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो उनको ये लगा मामी इससे बात कर रहा है, तो ये मेन उन्होंने मेरे को ही उठा लिया। सर मेरे को किसी से मिलने नहीं दिया। कब तक आपको सर मैं, कस्टडी में रखा? सर अभी तक भी थी मैं, तो अभी कल उन्होंने मेरे को रिलीज किया है और यहाँ मैं आई हूँ। तो अभी आपका नाम, आपकी हेल्प की वजह से अब मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि जब मैंने आप लोगों का नाम लिया कि मैं मीडिया में जाऊंगी, आप मेरे को मेरे घर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तो सर वो मेरे को कह रहे हैं अगर ज़्यादा बदतमीजी करोगी तो दोबारा से थाने में ले जाएंगे। ये सुबह मॉर्निंग की बात है, आज की भी। आज सुबह की? जी। अब ये बताइए कि क्या मैं महिला नहीं हूँ? मेरे को जेंट्स की साथ दबिश में रखा गया, सिर्फ एक लेडीज पुलिस वाली मेरे साथ थी। कल को मेरे साथ कुछ होता तो इसका जिम्मेवार मेरे बच्चों को नहीं पता, मतलब मेरे को गुप्त रूप से रखा गया सर। मेरे सब घर वाले सब मेरे को ढूंढ रहे हैं। श्रीकांत त्यागी ने कब फोन किया था? सर मेरे को फ़ोन किया था उसने 7 तारीख में। 7 तारीख? जी 7 तारीख से उसकी लोकेशन इन्होंने ट्रेस की। मैं आपको ये सब बताऊंगी क्योंकि इन्होंने ये आपसे छुपाने के लिए मना करा था, मीडिया में बिल्कुल नहीं जाओगी, शायद इसीलिए इन्होंने मेरे को यहाँ भी नज़रबंद करके रखा हुआ है, ये नज़रबंद कर रखा है मेरे को। और सर मेरे को धमकी दी गई, अगर मैंने कहा मैम मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अभी यहाँ पे एक शिवानी मैम थी, सब थे, तो कह रही कि हमें ड्यूटी पे रखा हुआ है, हमें ऊपर से ऑर्डर आएंगे। मैंने कहा मेरी बात कराइए, मैं अपने घर जाना चाह रही हूँ। अब श्रीकांत ने तो, आपने अरेस्ट किया या उसने सरेंडर किया मैं नहीं जानती, मुद्दा खत्म हो गया है, तो कह रही अभी आपको नहीं जाने देंगे। उनको सिर्फ मेरा खतरा है क्योंकि मैं ही तो मेन थी उनकी। मेरे श्रीकांत त्यागी ने कब फोन किया आपको? सैटरडे को? सैटरडे नहीं सर, सैटरडे नहीं, संडे में मेरे को उन्होंने कॉल किया कि मामी जी ये महिला का मैटर है, मैं कैसे आऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी हेल्प करो।
वो हेल्प मैं उनको बता रही हूँ, वो मेरी कॉल भी सुन रहे हैं, फिर आपने भी क्या हेल्प बताई? सर मैं हेल्प क्या बता सकती हूँ, ये तो पुलिस वाले हैं, वो तो उसको अरेस्ट करने के चक्कर में थे, हमें अरेस्ट करवाओ, इसको बुलाओ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे को आराम से किसी कमरे में बिठा दें, किसी महिला उसमें मेरे को सुरक्षा में छोड़ दें, आप अपनी कॉल ट्रेस करो, वो फ़ोन करेगा मेरे पास में, तो आप दबिश में जाइए, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। सिर्फ मुझे ये कंप्लेंट करनी है कि उन्होंने मेरे को अपने साथ साथ रखा। ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, खतौली, मेरठ। अच्छा, आप थी पूरे रेड के दौरान सिर्फ एक? कल ही तो आई हूँ। कल आई हैं। हाँ, उनको यही, और अब भी मेरे को नहीं जाने दे रहे वो, पता नहीं आप लोगों से किस चीज़ का डर है उन लोगों को। आप उस वक्त कहाँ थी जब ये पता लगा कि अरेस्ट किया गया श्रीकांत त्यागी को? सर वो मैं घर पे आई हूँ, मुझे कल कितने बजे घर आई हैं? मैं यहाँ पे कल शाम को आए हैं सर, दोपहर में आए हैं हम। दोपहर। जब वो अरेस्ट हो गया उसके बाद मेरे को छोड़ा है। उससे पहले आप मतलब कहाँ से आई, कहाँ थे? मेरे को तो कोई देख ही नहीं पा रहा था ना। अच्छा। थाने में। और सर एक चीज और, नहीं, जैसे ऐसे अगर हम बात करें, आपको याद हो तो जब आपको घर से उठाया, कितने बजे उठाया, कहाँ कहाँ लेके गए, ये ऐसे बताइए। सर मैं आपको बताती हूँ, मेरे को 6 तारीख की 5 बजे PM पे मेरे को मेरे घर से उठाया, मतलब 5 PM पे मेरे घर से उठाया विद फोर्स के साथ, पूरी मतलब मेरा एक पूरा इलाका ऐसे घेर लिया। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई सर, सबसे बड़ी मेरी इमेज खराब हुई। मैं त्यागी लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरी इमेज बहुत खराब हुई, और मेरे को श्रीकांत को लेके इतने गंदे गंदे सवाल करे गए। मेरा भांजा है वो, जो कि मैं सब लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि क्या मैं महिला नहीं हूँ? सर फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटली तौर पे उन्होंने मुझे इतना डिस्टर्ब किया। सर मेरे हस्बैंड को मेरे सामने ही कस्टडी में दूसरे रूम में वो पीट रहे हैं, तो सर बताइए, सब लोगों को मेरे मेरे रिलेटिव्स की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है मुझे। मैंने कल तक वो इतना मतलब इतनी परेशान हो गई सर मैं कि मैं कुछ बता नहीं सकती। सर गाड़ी के अंदर भी दबिश के टाइम कभी बोलते थे आई कांटेक्ट करो, इधर देखो कहीं जा तो नहीं रहा है वो, देखते रहना, हमें पहचान के बताओ। सर जब मैं उनको ऐसे करने लगती थी तो फिर वो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, अब सामने देखो, अच्छा तेज बन रही है, आई कांटेक्ट करके उसको भगाना चाह रही है। सर इस तरीके से क्या संबंध है? अच्छा इतने लोगों में आपको फ़ोन कर रहा है तो क्या? सर वो मेरा भांजा था, कोई अननोन पर्सन नहीं था वो मेरा भांजा। वो सर भांजा भी एक ऐसा था कि जिसके लिए तो है ना, मतलब कि मामा मामी पूरा परिवार है ना, उसको बहुत प्यार से रखा था। सर मैंने काफ़ी उनको कहा सर मेरे को आप कुछ भी कर लो, मेरे पास में ऐसा कोई भी आपको बताने के लिए, सर बताइए नशा करता है ना श्रीकांत? सर वो मेरे से वो चीज़ है, नशा करता है, झूठ बोल रही है, नशा करता है, सच सच बता तू तड़ाक से। सर आंखों से डरा रहे थे सर, जेंट्स जो थे वो मेरे को आंखों से डरा रहे थे। श्रीकांत की कॉल आती थी तो वो चाहते थे मैं अपने तरीके से बात करूं, कि मैं उसको बेटा करके बात कर रही थी, तो कुछ लोग मेरे को ये कह रहे थे बेटा करके क्यों बात कर रही हो, जो बात करके करती हो वही बात करो ना, बेटा क्यों कह रही हो, हमारे सामने बेटा कह रही हो। सर भांजे का और मामी का क्या रिश्ता होता है? त्यागी समाज से मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये रिश्ता इतना गलत होता है? सर मैं महिला नहीं हूँ, मैं अभी तक अपने घर नहीं गई हूँ, मेरे बच्चे परेशान, सब लोग, मैं ऐसी जगह में रहना भी नहीं चाहती हूँ। सर मैं खुद ही योगी और मैं खुद इन लोगों की इतनी समर्थक थी, लेकिन मेरा मन अब बेकार हो गया है कि जो लोग आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं उन्हीं की सुनवाई है। सर मेरे को तो बिल्कुल चारों तरफ से गाड़ी में से भी ऐसे लाया गया जैसे मैं मुजरिम हूँ, जैसे लॉरेंस बिश्नोई ये सब, उनके साथ भी मतलब इस तरीके से धक्का मुक्की, बैठो बीच में बैठो, इधर नहीं, इधर मत देखो, पीछे मत देखो। क्या बदतमीजी है ये? महिला नहीं हूँ मैं श्रीकांत का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अपने लिए कह रही हूँ कि कल को अगर कभी भविष्य में किसी के साथ में ऐसा कोई कभी होता है, क्योंकि ये समाज है, इसमें हर तरीके के होते हैं, कोई अग्रेसिव होता है, कोई पोलाइटली बात करता है, मैं भी समझती हूँ यहाँ पे जो हुआ, तो लेडीज़ों से क्या पूछताछ करनी थी। मैंने सर इतना भी बोला, ये फ़ोन जिस पे मेरी कॉल आ रही है सर इनको लेके मेरे घर पे छोड़ दो, मेरे साथ में महिला कांस्टेबल छोड़ दो, मैं फुल सपोर्ट करूँगी, कॉल तो आप कहीं भी ले सकते हो,
लेकिन सर उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी। बहुत मतलब इस तरीके से फिर जब आपको 4-5 दिन में मैं सर यहाँ के नहाई हूँ। अच्छा, फिर जब घर से आपको ले गए, थाने ले गए, फिर वहां से कब आपको ले गए? दिल्ली से सर बाहर, नोएडा से बाहर? नोएडा से बाहर तो मेरे को रात को ही ले गए थे। रात कॉल को। आ गई थी श्रीकांत की आपके पास? जी, वो यही बोल रहा था, मामी बुजुर्ग लोग हैं, सब महिलाओं को महिला है, मैं महिलाओं से ही बात करना चाह रहा हूँ। सर बस इतनी गलती हो गई कि श्रीकांत ने मुझे कॉल कर दिया। उसके बस बाद आपको लेके कहाँ गए? वो उसके कॉल कहाँ से आई थी? सर वो फर्स्ट कॉल रुड़की से थी, उसकी लोकेशन वो हुई रुड़की में, फिर इनके हाथ कुछ नहीं लगा सर, ये उसमें अच्छा, आपको भी सक्सेसफुल। ले गए थे? हाँ सर। फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर वो ऋषिकेश की आई, ऋषिकेश में नीलकंठ की के आसपास की सर, बिल्कुल वहाँ पहाड़ी एरिया में ले गए। वहाँ पे काफ़ी देर तक मैं रोड पे ही गाड़ी में बंद रही, सुरक्षा में इनकी मैं। ठीक है सर, वहाँ पे भी किसी होटल में इन्होंने जहाँ इनका मन करा सब जगह, वहाँ से फिर जैसे ही उसकी मेरे पास कॉल आई कि मामी मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे हैं वहाँ पे, लेकिन सर इन्होंने मेरे को बोला कि आप ये नहीं कहोगे कि हमारे साथ है। सर इन्होंने जितने भी हम अपनी हेल्प करने वाले थे, इन्होंने कम से कम 15 से 16 लोग कस्टडी में ले रखे थे। सब ताऊ जी, मामा, मामी, यहाँ तक कि मेरे अलावा शायद 2 लेडीज़ और भी कस्टडी में थी। आपके पूरे परिवार की? जी, अलग से जो कहीं और से थी, शायद नकुल त्यागी की वाइफ वगैरह, इन्होंने जितना भी हो सकता था सर बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए। ठीक है। ठीक, उसके बाद में जब ऋषिकेश में नहीं इनको कुछ मिला, तो जब उसकी 3rd कॉल मेरे पास आई, तो सर इनकी खुद ही गलती थी, क्योंकि इन्होंने मेरे फ़ोन ले रखे थे। मैं खुल के बताना चाहती हूँ, वो गलती फिर मेरे ऊपर, ये इतने फर्स्टेड हो गए तो इन्होंने मेरे हस्बैंड को पीटना चालू कर दिया। 3rd कॉल आई तो आपका फोन किसके पास था? सर ये एक इनके ही वो थी, दबिश में जो इनके साथ थी, वो फ़ोन साइलेंट हो गया। श्रीकांत के कॉल का ये इस तरीके से वेट कर रहे थे जैसे कि कोई बहुत बड़ा मतलब एक मर्डर करके भागा है, और बस इनको क्रेडिट मिल जाए कैसे ही योगी सरकार से, अरे 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 हमने श्रीकांत को पकड़ लिया। इनकी इस तरीके से बात होती थी जैसे श्रीकांत ना हो गया कोई, मतलब कि सर विकास दुबे भी कुछ नहीं था इसके सामने, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि श्रीकांत श्रीकांत श्रीकांत। मैंने कहा सर वो ना तो नशा करता है, अगर आप रात में सर्च कर रहे हो तो वो श्रीकांत नशा नहीं करता, बताओ कौन से उसमें जा सकता है, कहाँ कहाँ ये उसके साथ अब से पहले। ये मेरे से सवाल थे। त्यागी लोग ऐसे होते हैं, त्यागी एक मतलब कि एक टैग लगा दिया गया जैसे कि मतलब श्रीकांत की मामी होना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। वो मेरे को नहीं जानते थे सर, थाने में आने के बाद में इनका स्टाफ चेंज हुआ तो हर कोई आता है, ये कौन बैठी है, ये कौन बैठी है, ये श्रीकांत की मामी है, अच्छा ये वही मामी है, अच्छा ये वही मामी है। तो सर उसके बाद में जब इनको हाथ श्रीकांत की कोई वो नहीं लगी, ये अनसक्सेसफुल हो गए, तो इन्होंने है ना फिर लोगों को टॉर्चर करना चालू कर दिया। ये इतने बुरे तरीके से चिल्लाने की वहाँ आवाज़ आती थी। आपके पति को और बाकी? सर ऐसे बिठा लिया था मुझे जहाँ पे वो फेज़ 2 थाना है कि है ना मतलब सारी आवाज़ें मुझे सुनाई दे और मैं मेंटली वो हो जाऊँ, और सर मैं हो गई थी, मैं कल तक भी हो गई थी। अभी भी आप लोग नहीं आते तो मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे थे बाहर। जब आप लोगों की हेल्प मिली है तब पुलिस वाले यहाँ से गए हैं, पता नहीं उनको अभी किस। आप अपने घर नहीं गए? नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मैं तो वहाँ हूँ। लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ कि जिस बदतमीजी से जैसे फोर्स एकदम मेरे घर गए थे, मैं आराम से समाज में उसी तरीके से अपने घर जाना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे आस पड़ोस में मेरी छवि खराब ना हो। आप पुलिस कंप्लेन करेंगे? सर करने का तो मन है, बहुत मन है, पता नहीं क्या क्या है। मैं तो अभी मेरे को इतना कानून नहीं पता कि एक महिला को क्या दबिश में रखा जाता है। उस महिला से मैं कम हूँ क्या? मैं तो उस महिला से और भी ज़्यादा ऐसे माहौल में रहती हूँ जहाँ मुझे बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर मैं इस महिला को कोई ऐसे उठा के ले जाए ओमैक्स सोसाइटी से, जिस तरीके से मेरे को लेके गए थे सर, उठाने के तरीके होते हैं, सिविल वर्दी में लेडीज़ कांस्टेबल को लेके आते, मेरे को ले जा सकते थे, मैं फुल सपोर्ट कर रही थी सर। मैंने ऋषिकेश में ये भी बोल दिया था सर मुझे पैदल लेके चलो, कोई बात नहीं मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन आप जो कह रहे हो कि मेरा श्रीकांत श्रीकांत श्रीकांत, मैंने कहा सर वो नहीं है, चाहे आप मेरे को 1 महीना रखो 1 साल रखो, उस तरीके से मैं श्रीकांत से बात नहीं करूंगी जिस तरीके से आप कह रहे हो। वो कैसे कह रहे थे? सर वो मतलब एक गलत मेरा रिश्ता निकालने के लिए उनको ये डाउट था कि है ना मतलब मैं और श्रीकांत ऐसी बात करते हैं कि श्रीकांत ने सिर्फ आपको ही कॉल क्यों नहीं करी, अपनी वाइफ को क्यों नहीं करी। तो सर हर कोई हेल्प के लिए वो करता है, वो हेल्प मांग रहा था मेरे से कि मेरी वाइफ से जाके एक बार किसी को ले जाओ, लेकिन उन्होंने सब पहले कस्टडी में ले लिए थे, सब रिश्तेदार उन्होंने कस्टडी में थे।
ठीक है, थैंक यू सर।